मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। अदालती फैसले का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों तक महदूद। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क देते हुए कहा कि जिस जमात ने नशिस्तें नहीं जीती उसे कैसे दी जाएं। बैरिस्टर अली जफर बोले 2019 में इलेक्शन के बाद 3 अरकान की बाप पार्टी में शमूलियत हुई और मखसूस नशिस्तें दी गईं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए उन्हें इसलिए दी गई कि उनके बाप का हक ज्यादा बनता था। बैरिस्टर अली जफर बोले हमें बच्चा ही समझ लिया जाए। जो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लार्जर बेंच बनाने की अपील। अदलिया हल्कों में दोबारा गिनती रोके, इससे बदअमनी फैलेगी। बैरिस्टर गौहर की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने कारकुनों पर जुल्म करने वालों के एहतसाब और IG को हटाने का पैगाम सुना दिया। खान साहब के नोटिस में आया था कि हरीपुर के एक साबिका DPO को जिसने इस फिस्तायत और जबर में अपना हिस्सा अदा किया था उसको नवाजा गया है और PTI के दौर में उसको कुआट की पोस्टिंग दी गई है। तो खान साहब ने आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी एक बात तो ये कही कि IG जो है इसको फिलफोर हटाया जाए। पानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी पर अमल दरामद 1 दिन के लिए रोक दिया। PTI रहनुमा और जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मैकेनिज्म तय कर लिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि नए लोगों के हवाले से SOPs बनाएंगे, पहले बानी PTI से इजाजत लेंगे। इस्लामाबाद की एक नशिस्त से पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान 88 वोट ले सके। सिंध में दोनों सीटें ज्याले ले उड़े। सैफुल्ला धारिजो और असलम अबड़ो ने मैदान मार लिया। बलोचिस्तान में PP के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, नून लीग के दोस्तेन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर गैबजई कामयाब। सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवा सकते हैं। इब्तिदाई फहरिस्त 17 मार्च, जांच पड़ताल 19 मार्च को की जाएगी। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। विफाक ने घुटने टेक दिए। साईं सरकार ने अपनी बात मनवा ली। वजीर आजम ने सूबाई हुकूमत के एतराज पर चेयरमैन इरसा जफर महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। डू मोर पर जोर। IMF वफ्द ने आते ही नए मुतालबात रख दिए। फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी बंद करो। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाओ। मैन्युफैक्चरर शुबे और रिटेलर्स पर टैक्स इक़दाम किए जाएं। वक्त का पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात में मुतालबा। आलमी मार्केट में कम्युडिटी प्राइस मुस्तहकम और पाकिस्तान में निर्ख कम रखने पर भी इजहार तशवीश। IMF वफ्द की पाकिस्तान में एंट्री। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। सरमायाकार भी पुरएतमाद। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर शदीद मंदी रही। गवादर से ईरानी सरहद तक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए प्लानिंग। वफाकी वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक कहते हैं गर्दिशी कर्ज को 1 साल तक नहीं बढ़ने देंगे। बिजली कंपनीज के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पैदावार का मंसूबा बनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत दानिश स्कूल के मॉडल पर स्कूल्स खोलेगी। गरीब तलबा की आला तालीम के अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। खाद की सब्सिडी के पैसे किसान को बराह रास्त दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में माशी तरक्की के लिए 5 साला रोड मैप पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी तरजीही बुनियादों पर की जाए। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे। अवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। आपकी जमात माजी में जो अनइलेक्टेड वज़ीर ख़जाना होते थे उनको मर्सनरीज बोलते थे। अब औरंगज़ेब साहब के आने पे आप क्या कहते हैं? ये तो आपका नुमाइंदा ही नहीं है। नहीं, देखिए इसमें आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए।
अभी कुछ अरसे के बाद फिर आपका अगर इतराज़ बरकरार रहेगा तो फिर मैं जवाब दूँगा। तब्दीली आ सकती है जी। काबीना बनते ही वजीर खजाना की तब्दीली भी मुमकिन, एहसन इकबाल ने दिल की बात कह दी। सहाफियों से पूछा, गैर मुंतखब वजीर खजाना को कलमदान क्यों सौंपा, क्या तब्दीली आ सकती है? विफाकी वजीर ने जवाब दिया, जी बिल्कुल तब्दीली आ सकती है। आइंदा 3 माह के बजट की मंजूरी। गवर्नर मलीक उर रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया। सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इंशाल्लाह अपने हॉस्पिटल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे करने जा रहे हैं और तमाम हॉस्पिटल्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और असल मकसद हमारा ये होगा कि ये जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं 80 अरब रुपए मजाक नहीं है इस गरीब सूबे के लिए, तो हम उसके जो आउटपुट है वो भरपूर लेने की कोशिश करेंगे। 80 अरब रुपए बजट के बावजूद महकमे सेहत की हालत बुरी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, सिंध मॉडल के तहत अपने अस्पतालों की हालत बेहतर बनाई जाएगी। फौजी फाउंडेशन के साथ मिलकर सुई, दालबंदीन और आवरान में अस्पताल बनाएंगे। 7 रोज में इस्लाहात कमेटी बना दी जाएगी जो 60 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। हसन और हुसैन नवाज ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। नवाज शरीफ के दोनों बेटों की फ्लैगशिप अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में जमानतें मंजूर, दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। वकील काजी मिसबा ने आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की तो जज नासिर जावेद राना ने पूछा, आप कब तक पाकिस्तान में हैं? हुसैन नवाज ने जवाब दिया, फिलहाल मैं पाकिस्तान में ही हूँ। बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील से तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। मोबाइल कंपनीज के वकील ने कहा, विफाकी हुकूमत के पास सिस्टम तक रसाई का इख्तियार है, हम सिस्टम तक PTA को रसाई देते हैं, वो आगे जिस एजेंसी को चाहे दे देती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अभी तक किसी ने नहीं बताया ये किस कानून के तहत हो रहा है, किसी ने गलत बयानी की तो उसको असरात भुगतना होंगे। परवेज इलाही 14 साल की छोड़ी गई नशिस PB 32 से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। मारूफ अदीब और दानिश्वर अनवर मकसूद ने खुद पर तशद्दुद की तरदीद कर दी। अपने एक वीडियो बयान में कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हम लोगों के लिए जाने दे रहे हैं। जब तक मैं हूँ पाकिस्तान के लिए और आपके लिए काम करता रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट निजाम बहाली। सुप्रीम कोर्ट का केस में लार्जर बेंच बनाने का फैसला। मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया गया। अदालत ने करार दिया कि वकला के मुताबिक मामला आईनी तशरीह का है, मामले पर लार्जर बेंच तश्कील होना चाहिए। मैं 3-4 जगह का रेट ज़्यादा मुझे वैसे जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ महंगाई, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ महंगाई। समोसे, कचौरी, इन सब में दाम बढ़े हुए, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। महंगाई जो है वो पहले तो शायद महीनों के हिसाब से बढ़ती थी, अब तो घंटों के हिसाब से बढ़ती है। गरीब आदमी जो है वो अपना जो है अफ्तार करने के काबिल रहा नहीं है। महंगाई घंटों के हिसाब से बढ़ने लगी। गरीब रोजेदारों के लिए फल खाना नामुमकिन। मुतवस्सित तबका कीमत पूछकर खाली हाथ घर जाने पर मजबूर हो गया। जेबें भरने वालों को वजीर आजम का खौफ, ना ही वजीर आला का डर। लाहौर के दुकानदारों की मनमानी। 238 रुपए किलो की प्याज 280 रुपए में बिकने लगी। टमाटर 180 रुपए, आलू 90 रुपए किलो हो गए। केले, सेब, कीनू, अमरूद और खजूर की भी मनमानी कीमतें। इंतजामिया प्राइस लिस्ट देकर सो गई। सब कमा रहे तो गवाले क्यों पीछे रहे? कराची में डेयरी फार्मर्स ने भी दूध महंगा करने का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर के रेट पर फरोख्त नामुमकिन करार दे दी। जलालपुर पीरवाला में निगहबान राशन की तकसीम के दौरान बदनजमी। लोग राशन लेकर पहुंचे, लोडर रक्षा पर टूट पड़े। खवातीन भी पीछे न रही, जिसके हाथ जो आया ले गया। लाहौर के इलाके चौहंग में सरकारी आटा लूटने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 12 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। पंजाब में स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील 9 का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरकारी स्कूल में मॉर्निंग असेंबली बहाल करने की हिदायत।
तलबा की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए डब्बा बंद दूध देने का हुक्म। सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी। मेयर कराची और म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को रोक दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मेयर कराची ने हाथ जोड़ लिए, अदलिया से मदद की अपील। मुतज़व्वाब का कहना है इंतजामी उमूर पर हुक्म इम्तना देने का सिलसिला ना रुका तो काम नहीं कर सकेंगे। हुक्म इम्तना बल्दिया उज़्मा को माली तौर पर मुस्तहकम करने में सबसे बड़ी रुकावट है। हम इंतजामी उमूर बेहतर करने के लिए काम शुरू करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान और दीगर अदालत से हुक्म इम्तना ले आते हैं। सिंध में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। हुकूमत का महकमा एक्साइज के नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट को मुकम्मल फाल किया जाएगा। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का इंटेलिजेंस यूनिट फाल करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि मनशियात का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। रावलपिंडी में दूसरे रोज भी खौफनाक आतिशज़दगी। चौपड़ चौक मसरियाल रोड पर वाक़ सस्ता बाजार में आग भड़क उठी। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ। गुज़िश्ता रोज भी रावलपिंडी के सदर बाजार में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। कराची की नाबिया और अयान ने इख्वा की तरदीद कर दी। नानी जरीन, खाला बिनिश और आफरीन शदीद तशद्दुद करते थे। बहन भाइयों का मकामी अदालत में बयान। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बच्चों को खाला सोनिया और फरहीन के हवाले कर दिया। लूटने का नया तरीका। कराची में डाकू फैमिली की शक्ल में वारदातें करने लगे। ताजिर से 8.5 लाख रुपए छीन लिए। वारदात में 3 मर्द, 1 खातून शामिल। बच्चे को भी इस्तेमाल किया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर में अमीर बाला जो टीपू कत्ल केस की तहकीकात। फरार होने से पहले शूटर मुल्जिम हारून ने फायरिंग की। एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। तारकी का मखवी ऋतिक कुमार 50 लाख रुपए मुबैना तावान देकर आजाद। 40 दिन डाकुओं की कैद में रहने वाले ऋतिक कुमार की आमद। पुलिस कहती है ऋतिक कुमार को कचूबंडी के इलाके से मुकाबले के बाद बाजियाब कराया गया। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर 2 अफराद का कत्ल। देवर ने साथियों की मदद से फायरिंग करके भाभी और एक नौजवान की जान ले ली। मुल्जिमान फरार। पाकिस्तान में साल का पहला पोलियो केस रिपोर्ट हो गया। कौमी इदारा सेहत ने डेरा बुगटी के 2.5 साला बच्चे के वायरस से माजूर होने की तस्दीक कर दी। गजा में इसराइली जारियत इमदाद के लिए कतार में खड़े अफराद पर गोलियों की बौछार। 6 फलस्तीनी शहीद, 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। रफा में इंडोबा के गोदाम पर बमबारी। खान यूनुस, नसीरत और दीर अलबला में भी रिहायशी इमारतों पर हमले। शोधा की तादाद 31,272 हो गई। लेबनान में इसराइली फौज की गाड़ी पर ड्रोन हमला। 3 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि अगर हमास को शिकस्त हो गई तो इसराइल किससे मुज़ाकरात कर रहा है। अगर आप रफा जाएं तो भी आप जंग हार चुके हैं। कत्लेआम के बावजूद गजा के लोग आपके सामने हथियार नहीं डालेंगे। गजा में इसराइली बर्बरियत और इमदादी कारकुनों पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं इसराइल आलमी कवानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच की कश्मीर में भारतीय जुल्म और जबर की भी मजम्मत बोली। भारत तमाम कश्मीरी क़यादत को जेलों से रिहा करे। चीन को बड़ा धचका। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। चीनी कंपनी बाई डांस को टिकटॉक ऐप से अलहदगी के लिए 165 दिन की मोहलत। अलहदा ना होने पर वेब होस्टिंग सर्विस रोकने की धमकी। चीन का रद्द-ए-अमल। खबरदार किया कि पाबंदी के नताइज अमरीका को भुगतने होंगे। पीएसएल में आज से नॉकआउट मुकाबलों का आगाज। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी। कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कौमी डैफ टीम की T20 वर्ल्ड कप में शानदार कामयाबी। वतन वापसी पर खिलाड़ियों का वालिहाना इस्तकबाल। कोच उमर फयाज का कहना है वर्ल्ड कप सख्त इवेंट था। टूर्नामेंट जीतकर कौम को ईद का तोहफा दे दिया।
पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजियो फेडरेशन ने सुहेल अनवर को टेक्निकल चेयरमैन नामजद कर दिया। सुहेल अनवर एजाज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। हुस्न बेमिसाल, अदाएं कमाल, मोहब्बत लाजवाल। नॉर्थ कराची के महविश शाहिद ने 8 नस्ली बिल्लियां पाल लीं। खुद को म्यूमी यानी बिल्लियों की मां कहलवाना शुरू कर दिया। लोमड़ी के यतीम बच्चे की परवरिश का मिशन। अमेरिका के वाइल्ड लाइफ मरकज वालों ने चालाक लोमड़ी का रूप धार लिया। बच्चे की देखभाल के लिए मरकज में जंगल का माहौल भी मुहैया कर दिया गया।